निबंधन के सिद्धांत यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 के अंतर्गत हमने पूर्व सेशन में इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। अब आज का सेशन केवल निबंधन पे एक प्रिवी काउंसिल का एक महत्वपूर्ण वाद है। निबंधन पे निबंधन जो है, जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को साक्ष्य विश्वास दिलाता है, उत्प्रेरित करता है कि वह बात ऐसी है और उस दूसरे व्यक्ति ने उस पर विश्वास करके वह कार्य किया है, तो बाद में उस व्यक्ति को यह कहने से रोक दिया जाएगा कि वह बात ऐसी नहीं थी। तो इसमें जो है इसकी डिटेल चर्चा हम कर चुके हैं। अब उम्मीद अली एक शरद चंद्र बनाम गोपाल चंद लाहा का केस है, प्रिवी काउंसिल का। पहले स्वतंत्रता के पूर्व जो है हमारे देश में प्रिवी काउंसिल में जब सब जगह से आदमी हार जीत जाता था मुकदमा, लास्ट उसका प्रिवी काउंसिल में उसकी अपील होती थी, स्पेशल अपील होती थी। अब वो सुप्रीम कोर्ट में होती है, सुप्रीम कोर्ट पहले नहीं था। तो एक उम्मीद अली नाम का व्यक्ति था। तो उम्मीद अली के ने 2 शादियां की थी, एक आरजू बीबी और दूसरी आलिस जान। तो आरजू बीबी से अहमद हुसैन नामक पुत्र पैदा हुआ और रहीमुन निशा नामक लड़की, और पाक आलिफ जान से पाक जान नामक पुत्र पैदा हुआ। 15 फरवरी 1878 को उम्मीद अली ने अपनी संपत्ति का एक अंश अपनी प्रथम पत्नी आरजू बीबी के नाम हिबानामा कर दिया। हिबानामा मतलब गिफ्ट, दान को दान कर दिया, पंजीकृत दान किया, हिबानामा किया। और 6 अगस्त 1879 को उम्मीद अली की मृत्यु हो गई। 22 अप्रैल 1980 को आरजू बीबी ने हिबा, जो संपत्ति हिबा उसके नाम उम्मीद अली ने, उसकी शौहर ने, उसके पति ने किया था, उसको 2000 रुपए में कलीमुद्दीन के पास बंधक यानी रेहन रख दिया। 2000 रुपए में वो हिबा जो प्रॉपर्टी थी उसको कलीमुद्दीन नामक व्यक्ति के पास गिरवी रख दिया, बंधक रख दिया। बाद में आरजू बीबी पैसा नहीं दे पाई, तो कलीमुद्दीन ने मुकदमा दाखिल किया, एक बात दाखिल किया। अब बाद में न्यायालय ने घोषित कर दिया, उसको धारणाधिकार जो है दे दिया, उसको प्रॉपर्टी दे दिया, हिबा की प्रॉपर्टी जो बंधक रखा था। तो कलीमुद्दीन ने उस प्रॉपर्टी को 12 मई 1982 को, उस प्रॉपर्टी को हिबा गुरजाली जो प्रॉपर्टी थी जिसपे न्यायालय ने धारणाधिकार कलीमुद्दीन को घोषित किया था, जब उसके पास प्रॉपर्टी हो गई तो उस प्रॉपर्टी को, उस संपदा को उसने शरद चंद्र डे नामक व्यक्ति को 12 मई 1982 को बैनामा कर दिया, विक्रय कर दिया, बेच दिया। और शरद चंद्र डे ने उस पर कब्जा भी प्राप्त कर लिया। सितंबर 1881 को पाक जाब 15 सितंबर 1981 को पाकजान ने एक दावा दायर किया, एक बात दायर किया कि जिसमें हिबा संपत्ति भी थी कि उसके संपूर्ण प्रॉपर्टी के प्रशासन के लिए एक दावा दायर किया, जिसमें हिबा प्रॉपर्टी भी यानी हिबा भी जो किया गया था वो भी सम्मिलित थी। उच्च न्यायालय ने फरवरी 1884 को हिबानामा को अवैध घोषित कर दिया।
अवैध और निष्प्राविक घोषित कर दिया हिबानामा को। जो उम्मीद अली ने आरजी बीबी का नाम किया था हिबानामा, उसको जो है अवैध और निष्प्राविक घोषित कर दिया। अब न्यायालय से प्राप्त डिग्री जो है उसके आधार पे जो है कलीमुद्दीन ने संपत्ति कुर्क कराया, तो पाकजाम ने उसमें आपत्ति किया था। अब ध्यान से देखा जाए कि एक हिबा प्रॉपर्टी थी, हिबा प्रॉपर्टी आरजू बीबी ने कलीमुद्दीन के पास गिरवी रखी, बंधक रखा। कलीमुद्दीन ने उस पे जब आरजू बीबी पैसा नहीं अदा कर पाई तो कलीमुद्दीन ने न्यायालय से धारणा अधिकार घोषित करा के उसको अपने कब्जे में लिया और उसको शरद चंद्र डे को बेच दिया। शरद चंद्र डे ने उस पर कब्जा भी प्राप्त कर लिया। अब पाकजान ने संपूर्ण प्रॉपर्टी के, अब उनकी मृत्यु होने के बाद संपूर्ण प्रॉपर्टी के लिए, जिसमें हिबा संपत्ति भी थी, पाकजान ने एक प्रशासन के लिए एक वाद दायर किया। उच्च न्यायालय ने ये हिबानामा को अवैध और निष्प्राविक घोषित कर दिया। जब न्यायालय से प्राप्त डिग्री के आधार पे, धारणाधिकार के आधार पे कलीमुद्दीन जो है उस संपत्ति को कुर्क कराया था, हिबा वाली प्रॉपर्टी को, तो पाकजान ने आपत्ति दाखिल किया, किंतु न्यायालय ने उसको अस्वीकार कर दिया। 18 मई 1883 में आरजू बीबी की मृत्यु हो गई। हिबा निष्प्राविक जब हो गया, तो जब हिबा जो गिफ्ट डीड किया गया था आरजू बीबी के पक्ष में, वो निष्प्राविक जब हो गया, अवैध हो गया, तो अहमद हुसैन और रहमुन्निसा ने, क्योंकि प्रॉपर्टी जो है अब उनके नाम आ गई, जैसे ही गिफ्ट डीड यानी हिबानामा निष्प्राविक और अवैध घोषित निरस्त कर दिया गया, तो उसे ही प्रॉपर्टी फिर उत्तराधिकार के तहत जो है इन बच्चों के नाम आ गई, सबके नाम आ गई, जिसमें अहमद हुसैन और रहमुन्निसा ने अपनी प्रॉपर्टी, जब उनके नाम प्रॉपर्टी आ गई तो उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी, उस संपत्ति को, हिबा वाली संपत्ति को गोपाल चंद लाहा को बेच दिया। 28 जुलाई 1885 को गोपाल चंद्र लाहा के नाम विक्रय कर दिया। और गोपाल चंद्र लाहा विक्रय करने के बाद, तो विक्रय लेने के बाद गोपाल चंद्र लाहा ने शरद चंद्र के विरुद्ध कब्जे के लिए मुकदमा दायर किया कि हमको कब्जा दिलाया जाए, कि उन्होंने, गोपाल चंद्र लाहा ने अहमद हुसैन और रहमुन्निसा का अंश खरीदा, उस आधार पे उनका हिस्सा जो है दिया जाए, उनको कब्जा उसमें दिया जाए। तो अब इसमें एक ही प्रॉपर्टी, एक ही संपत्ति के लिए दो दावेदार हो गए। प्रथम जो है वादी का दावा हिबा तथा बंधक की अवैधता, वादी का दावा यानी गोपाल चंद लाहा का दावा जो है गिफ्ट डीड यानी जो है हिबानामा की अवैध हो गया, और बंधक जो दिया गया था वो भी अवैध। जबकि गिफ्ट डीड जब हिबानामा अवैध है तो बंधक जो किया गया तो भी अवैध है। उस आधार पे क्योंकि प्रॉपर्टी, संपत्ति अब उनके नाम आ गई, उम्मीद अली की, तो उम्मीद अली के नाम जब प्रॉपर्टी आ गई तो उससे उत्तराधिकार में इन बच्चों का हक होता है। यानी बच्चे में इधर अहमद हुसैन, एक बीबी से आरजू बीबी से अहमद हुसैन और रहमुन्निसा, और दूसरी बीबी से पाकजान नामक, अलफजान नामक बीबी से पाकजान नामक व्यक्ति, तो अब इनके नाम प्रॉपर्टी आ गई। तो इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी गोपाल चंद लाहा को बेच दिया। जब गिफ्ट डीड अवैध हो गई तो गोपाल चंद लाहा को प्रॉपर्टी बेच दिया अहमद हुसैन और रहमुन्निसा ने। तो गोपाल चंद लाहा ने जो बात प्रस्तुत किया इस आधार पे कि उसने अहमद हुसैन और रहमुन्निसा का अंश खरीदा है, उस पर कब्जा उसको मिलना चाहिए।
दूसरा बात जो है, और प्रतिवादी शरणचंद डे का बाद इस पे आधारित था कि उसने आरजू बीबी ने, क्योंकि आरजू बीबी को बंधक, जो आरजू बीबी ने बंधक रखा था गिफ्ट डीड, तब गिफ्ट डीड अवैध नहीं हुई थी और बंधक रखा था आरजू बीबी ने उनके नाम, और कोर्ट द्वारा, न्यायालय द्वारा धारणा अधिकार उसको जब चुका नहीं पाई उसका पैसा, तो न्यायालय ने उसको कुर्क करके उनके नाम कर दिया। तो उसने कलीमुद्दीन से खरीदा है, इस आधार पे उनको मिलना चाहिए वही प्रॉपर्टी। तो सियालदाह के मुंसिफ ने, पहले हमारे यहाँ मुंसिफ हुआ करते थे, मुंसिफ मजिस्ट्रेट हुआ करते थे, फिर उसके बाद अब जो है उसी मुंसिफ को जो है सिविल जज बना दिया गया, सिविल जज जूनियर डिवीजन, उनसे पर सीनियर डिवीजन बना गया। तो पहले मुंसिफ हुआ करते थे, यानी सिविल जज जूनियर डिवीजन की जगह। तो मुंसिफ के यहाँ जो बातदार हुआ, तो मुंसिफ ने, सियालदाह के मुंसिफ ने वादी का दावा यानी गोपाल चंद लाहा का दावा खारिज कर दिया। इसके खिलाफ जिला न्यायालय में, 24 परगना जिला न्यायालय में अपील हुई। अपील में अपीलेट कोर्ट ने, यानी जिला जज ने मुंसफ के आर्डर को निरस्त कर दिया। इसके खिलाफ हाई कोर्ट गए, कलकत्ता उच्च न्यायालय। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने जिला न्यायालय के आदेश की, ये निर्णय की पुष्टि कर दी। इसके बाद मामला ये प्रिवी काउंसिल में पहुंचा। प्रिवी काउंसिल के सामने दो प्रश्न था। नंबर 1, पहला प्रश्न हिबानामा से संबंधित था। हिबानामा अवैध हो गई, अवैध और निष्प्रभावी हो गई। तो हिबानामा जो अवैध और निष्प्रभावी हुई थी, उसको प्रिवी काउंसिल ने मान लिया कि हिबानामा अवैध और निष्प्रभावी, उस पर कोई टिप्पणी नहीं किया। दूसरा बिंदु था कि अहमद हुसैन ने आरजू बीबी के तरफ से, उनकी हैसियत से, उनकी क्षमता से आरजू बीबी के साथ सारा काम कराया था, जो गिरवी रखा गया था कलीमुद्दीन के पास, और कई जगह दस्तखत भी किया, अपने हस्ताक्षर भी किए अहमद हुसैन ने उस रेहननामा पे जो बंधक ऋण था, और उनको विश्वास दिलाया कलीमुद्दीन को, तब उन्होंने ऋण दिया। तो न्यायालय के सामने, प्रिवी काउंसिल के सामने प्रश्न था कि इसमें विबंधन लागू होता है। ये प्रश्न पूरा ये चैप्टर जो है विबंधन पर है कि उनको जानकारी थी कि नहीं थी। तो कोर्ट ने कहा, अब वादी का यह तर्क था क्योंकि उसने अहमद हुसैन और रहमानुन्निसा का हिस्सा खरीदा है, अंश खरीदा है, और चूंकि जब गिफ्ट डीड अवैध हो गई, हिबानामा अवैध हो गया, तो उत्तराधिकारी में उनको प्रॉपर्टी मिल गई थी। तो प्रिवी काउंसिल का ये था, कहना था, उत्तर था कि यदि वो जानता था, उसने सासे विश्वास कराया, अहमद हुसैन ने सासे विश्वास कराया है, आरजू बीबी ने जो बंधक, अपनी प्रॉपर्टी बंधक रखा है कलीमुद्दीन के पास, कि ये गिफ्ट है, गिफ्ट डीड पे ये इनकी प्रॉपर्टी है, इस पे आप ऋण दे दीजिए, उन्होंने उससे माना था। बाद में जो गिफ्ट डीड कैंसिल हुई, तो विबंधन के सिद्धांत के अनुसार, क्योंकि वो जानता था, सासे विश्वास कर लेने दिया है, ये चीज ऐसी है, और उस दूसरे व्यक्ति ने उस पर कार्य किया है, तब उस व्यक्ति को मना, ये नहीं रोका कहा जा सकता है, ये रोकने से मना कर दिया जाएगा कि ये बात ऐसी नहीं, जो हिबानामा था अवैध था, यह वैध था। अब वैध था तो वैध था, उसके निगाह में वैध है, तो विबंधन में इसको रोक दिया गया। क्योंकि रहमानुन्निसा का स्वत्व जो है, उसका अधिकार जो है, इससे थोड़ा सा अलग है। रहमानुन्निसा का आचरण ऐसा कहीं भी नहीं दिखा, कहीं नहीं आया कि जिसने उसको स्वीकार किया, दूसरे व्यक्ति को प्रेरित किया कलीमुद्दीन वो कार्य करने के लिए। तो चूंकि उसने प्रेरित नहीं किया, कहीं उसकी दस्तखत नहीं है, कहीं उसका आचरण ऐसा नहीं है,
तो उनका हिस्सा रहीमुन्निसा का हिस्सा मतलब उसका और रहीमुन्निसा का और अहमद हुसैन का डिफरेंट है, अलग अलग। क्योंकि अहमद हुसैन ने कार्य किया, सासा विश्वास कराया है, रहीमुन्निसा से नहीं किया है। तो रहीमुन्निसा का अंश जो है गोपाल चंद लाहा को मिलेगा, लेकिन इनका जो है अहमद हुसैन का नहीं मिलेगा। तो अहमद हुसैन जो है, क्योंकि पूरी बंधक प्रक्रिया के दौरान आरजू बीबी के साथ यानी अपनी मां के साथ सारा कार्य किया है, तो अब इनका ये तर्क था, क्योंकि प्रॉपर्टी जब उनको जानकारी नहीं थी, प्रॉपर्टी जब अवैध घोषित कर दी गई, हिबानामा अवैध घोषित करके तभी जानकारी हुई, लेकिन उसने विश्वास तो कराया था। तो विबंधन में जो है इसको रोक दिया जाएगा। तो रहीमुन्निसा का आचरण जो है इनसे भिन्न था। तो आधी प्रॉपर्टी जो रहीमुन्निसा वाली प्रॉपर्टी थी, गोपाल चंद्र लाहा तो उस पर कब्जे का हकदार है, लेकिन जो प्रॉपर्टी अहमद हुसैन की उस पर करने का अधिकार उनको नहीं है, क्योंकि वो तो गिफ्ट डीड के अधीन ही है। अब कलीमुद्दीन ने छू पाया, कलीमुद्दीन सुल्तान दे नहीं पाया। तो इस प्रकार प्रिवी काउंसिल ने अपील को आधी स्वीकृत किया, आधी अस्वीकृत करते किया केस। तो विबंधन का सिद्धांत इसमें जो है प्रिवी काउंसिल ने दिया, और ऐसा कभी अभी ऐसा निर्णय आज तक नहीं आया है। प्रिवी काउंसिल के निर्णय बहुत ही अच्छे होते थे, और इसी से संबंधित एक प्रिवी काउंसिल का निर्णय हमने पिछले सेशन में किया था, मोहरी बीवी बनाम धर्मदास घोष में। उसमें था कपट के आधार पे, उसमें था क्या अवयस्क जो है कि साथ की गई संविदा वैध है, हो सकती वैध है, अवैध है, शून्य है, शून्य करनी है। इस पे हमने डिटेल चर्चा सेशन में, पहले वाले सेशन, बहुत पहले सेशन में किया था। मोहरी बीबी बनाम धर्मदास घोष में, ये यूट्यूब पे है। और ये जो विबंधन जो स्टॉकल है, ये आईएएस और पीसीएस में भी कई बार आ चुका है। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पे यदि किसी को कमेंट हो, किसी को कुछ पूछना हो, तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे इसका समुचित उत्तर देने के लिए। बस आज का सेशन इतना ही। धन्यवाद।